हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ ऑर्बिट में। मैं हूं आपके साथ भरत जांगड़। आज मैं आपको HCF सिखाने वाला हूं। पार्ट फर्स्ट जो था LCM HCF का, उसमें मैंने आपको बताया था कि LCM कोई भी नंबर है, संख्याएं हैं, उनका कैसे निकाल सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं HCF। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि HCF होता क्या है। देखो, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा और उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। जिन भी संख्याओं का हमें HCF फाइंड करना है, निकालना है, उनका उभयनिष्ठ और सबसे बड़ा गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होते हैं? देखो, कोई भी संख्या जैसे मानो 8 है, तो उसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4 और 8। यानी इस 8 में 1, 2, 4 और 8 इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे 8, 12 और 16, इसके मेरे को HCF वो निकालना है। तो देखो, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 8 के गुणनखंड लिख लेता हूँ। तो 1, 2, 4 और 8। ऐसे ही 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 6, 12। और 16 के क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4, 8 और 16। ये लो, अब मेरे पास 8, 12 और 16 के गुणनखंड हो गए। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा? सबसे बड़ा और उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखो, एक भी है, ये उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है सब में। 2 भी कॉमन है, 4 भी क्या है? कॉमन है। इन सब में बड़ा कौन है? इन सब में बड़ा है 4। तो मेरे पास HCF क्या हो गया? 4 हो गया। एक तरीका और भी है, जैसे मैं 8 को इस तरीके से लिख लेता हूं, सेम 12 और ये लो 16। यहाँ पे देखो, 2 का भाग जाएगा इसमें 4 बार, वापस से 2 का भाग 2 बार, और यहाँ आ गया 1। यहाँ पे क्या क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके वापस से फैक्टर, तो देखो 2 से जाएगा 6 बार, और ये हुआ 3, 3 का गया 1 बार। फिर से इसमें 2 का जाएगा 8 बार, ये 2 से विभाजित हो जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 2 बार, और ये वापस हुआ 1 बार। अब देखो, यहाँ पे क्या क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया 2, 2, 2 और ये 2। HCF की बात कर रहे हैं हम, तो HCF का मतलब हो गया, देखो ये 2 यहाँ पर है तो इसके जैसा ये रहा, 1, 2 ये रहा, तो हम लिख लेंगे HCF के लिए 2। फिर से देखो, ये 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी होना चाहिए। अगर है तो ये क्या हो गया? तीनों में कॉमन हो गया, तो मैं इसको और लिख लेता हूँ। अब 1, 2 ये रहा, तो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है। होना क्या चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन अपने पास सिर्फ ये 2 बार 2 कॉमन है, तो 2 दूनी 4। इस विधि से भी अपने पास से क्या हो गया? 4 HCF आ गया। अब देखो, एक विधि और भी है, उस विधि को हम बोलते हैं विभाजन विधि। विभाजन विधि से HCF कैसे निकाला जा सकता है? देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 14 और 118, इसका विभाजन विधि से HCF। अब देखो, इसमें हमने क्या किया था? गुणनखंड निकाल के और हमने HCF निकाला। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हैं, इनका क्या किया हमने? लिख कर और HCF निकाला, इनमें से कॉमन निकाल लिया। अब क्या करेंगे? 14 और 18 इनका विभाजन विधि से कैसे करेंगे? तो देखो, सिंपल सा है, इनमें बड़ा कौन है उसको तो हम लिख लेते हैं अंदर, छोटी जो संख्या उसको लिख लेते हैं बाहर। देखो, ध्यान से समझो, बहुत ही आसान है। इस 14 से इसको भाग देते हैं, तो देखो 14 8 होता है 112। यहाँ मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6। अब देखो, यहाँ पे 6 आ गया, तो ये जो डिवाइजर था, ये जो भाजक था ना, इसको यहाँ पे मैं वापस लिखूंगा। ये हुआ 14। 6 का पाड़ा बोलेंगे तो 6 दूनी 12। वापस क्या आया? सब्ट्रैक्शन माइनस करने पर क्या आया अपने पास? सॉरी, 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब फिर वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा? 6 को यहाँ पे लिख लेंगे, तो 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार,
और शेषफल क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। बस यही होता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तब उस भाजक को देखो, यही क्या होता है इन दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, HCF ऑफ 14 एंड 18, 118, ये हो जाएगा मेरे पास 2, 2, यानी इस 2 के अलावा इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा और उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए जिससे इन संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब उभयनिष्ठ तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा, तो इन सब में से अगर सबसे बड़ा देखेंगे तो हमारे पास आएगा 20। वैसे ही तो ये देखो, ये तो देखो छोटी क्लासों की बातें होती है, चौथी पांचवी क्लास में हम सीख लेते हैं, ये है तो हम 6 क्लास में सीख लेते हैं। बाकी ये जो है विभाजन विधि, ये इजी भी होता है, और बड़े नंबर्स जो होते हैं, बड़ी संख्याएं होती हैं, उनका अगर HCF हमें जल्द से जल्द निकालना हो तो हम ये विधि यूज कर सकते हैं। ऐसे गुणनखंड है वो कितनी देर तक लिखते रहेंगे, या फिर ये है तो इनमें कब तक ये निकालेंगे, बाद में कब कॉमन ढूंढेंगे। तो ये सब करने से अच्छा है कि सीधा विभाजन विधि का यूज करेंगे। तो बड़ा नंबर उसको अंदर लिखो, छोटे नंबर को बाहर लिखो, भाग देते जाओ, और यहाँ पे अंदर कौन आएगा, तो पहले वाले डिवीजन का डिवाइजर है वो अंदर आ जाएगा। वापस से सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास ये आ गया। और जब 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 चाहिए हमें, तो जिस भी टाइम पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब उसके डिवाइजर को देख लो, वही क्या हो जाएगा अपने पास HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे आगे भी मैं सारे वीडियोस डालता रहूंगा आपके लिए। चैप्टर्स जो हैं 10th 8th है, इनकी जो NCERT सिलेबस है वो सारी प्लेलिस्ट के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक करें। थैंक यू।